स्वागत है आपका थिंक ब्राइट चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सेकंड चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट्स द नंबर। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। तो इसमें बोला क्या है, अगर आप इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 फ्रॉम आ नंबर, कोई एक नंबर है जिससे आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं 1/2 से, तो आपको क्या मिलता है? 1/8 मिलता है। तो वो नंबर क्या होने वाला है? चलिए, तो पहला सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या है, लेट द नंबर एज्यूम कर लिया हमने x। चलिए, हमने जो नंबर था उसको एज्यूम कर लिया x। उसके बाद क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमारे पास था, सबसे पहले कोई एक नंबर था जो हमने लेट करा x, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कितना करना था? 1/2 सब्ट्रैक्ट करना था। इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें मल्टीप्लाई कराना था किसका? 1/2 का। और इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना आएगा? 1/8। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी हमें डेटा दे रखा होता है, तो इक्वेशन अब सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, अब कैसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चलो 1/2 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं अंदर। वही डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, 1/2 को पहले x में कराइए, तो हमारे पास आएगा 1/2 x माइनस का 1/4 इक्वल टू 1/8। सेकंड स्टेप क्या होता था हमारे पास, वेरिएबल को एक साइड लिख लेंगे इक्वेशन की और डिजिट को दूसरी साइड लिख लेंगे इक्वेशन के। चलिए, तो हमारे पास है x का मल्टीप्लाई 1 में कराया, तो x 1 जा 1 मतलब x आएगा अपॉन 2 इक्वल लगाया, माइनस का 1/4 था, 1/8 जो लिखा था वो लिखा, माइनस का 1/4 को राइट हैंड साइड में लेके जाने पे प्लस का 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 लिख दिया हमने। चलिए, और इसके बाद हमारे पास आता है 8 और 4। डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है? 8 एंड 4। तो सबसे पहले हम लोग 8 एंड 4 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 फिर से एक बार और जाएगा 2 से, 2 1 जा 2 एंड 1 तो था ही। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? तो एलसीएम आ गया 8। तो 8 एंड 4 का एलसीएम आया हमारे पास 8। 8 1 जा 8, 1 ही रहने वाला है, 4 2 जा 8, 2 होने वाला है। चलिए, तो हमारे पास कितना x/2 इक्वल टू कितना आने वाला है, लिखते हैं हम लोग। x/2 इक्वल टू 2 + 1 कितना हुआ? 3/8। इसके बाद अब ये हमने पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो x का मल्टीप्लाई हुआ 8 में, इक्वल का साइन लगाया, 3 का मल्टीप्लाई हुआ 2 में। ठीक है भाई, 8 हमारे पास मल्टीप्लाई में लिख रखे थे, दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड में जाने वाला है। तो x इक्वल टू हमारे पास था 3 × 2 डिवाइड बाई 8। तो हमारे पास 2 से 8 कैंसिल होने वाला, तो 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3/4। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था, तो हमारे पास एक नंबर होना चाहिए x जिसकी वैल्यू आई हमारे पास 3/4। अगर हम 3/4 में 1/2 सब्ट्रैक्ट करें एंड मल्टीप्लाई विद 1/2, तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए? 1/2। तो ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा था। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। चलिए, सेकंड क्वेश्चन अब हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, its length is 2 meter, more than twice its breadth, what are the length and breadth। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। तो इसके बाद हमारे पास दे क्या रखा था, तो हम देखते हैं कि एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो ये शेप में कैसे दिख रहा है हमारे पास? एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या था हमारे पास? गिवन था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर
स्विमिंग पूल का रेक्टेंगुलर कितना दे रखा था, 154 मीटर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब होता है कि जितनी भी साइड है सारी साइड का सम। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में हमारे पास क्या होती है, एक तो होती है लेंथ और दूसरी होती है ब्रेथ। ठीक है, लेंथ को हमने डोनेट किया एल से और ब्रेथ को डोनेट किया हमने बी से। चलिए, तो ये हो गई एल। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, आमने सामने की साइड सेम होती है। चलिए, इसे हमने ब्रेथ माना तो ये भी ब्रेथ हो गई भाई। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होने वाला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होने वाला है, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी इक्वल टू कितना, 154 मीटर। अगर हम फॉर्मूला क्या होगा, बनेगा कैसे, तो हम देखते हैं, बनाते हैं ना फॉर्मूला। 2l प्लस 2b इक्वल टू 154 मीटर। तो 2 अगर कॉमन ले ले तो कितना आएगा, 2l प्लस बी इक्वल टू 154 मीटर। तो यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। जब भी अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन था हमारे पास 154 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था। चलिए, एक और चीज दे रखी थी कि अगर हम अगर हमने एज्यूम किया ब्रेथ को एज्यूम किया हमने, चलो x मान लिया कि हमारी ब्रेथ की साइड कितनी है, x है मीटर में। चलिए, अब लेंथ कितनी होगी, लेंथ के लिए कंडीशन दे रखी थी कि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ एंड मोर देन 2, मतलब 2 ट्वाइस करके 2 अगर ऐड करे तो उसके ब्रेथ के बराबर होने वाली है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ पेरीमीटर में लेंथ और ब्रेथ पुट करनी है तो हमें इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। चलिए करते हैं। तो हमारे पास कितना दे रखा था, 2l प्लस बी इक्वल टू 154 मीटर। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2 लेंथ कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 2 लेंथ हो गई। इसको चलो बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी है हमारे पास, x इक्वल टू हमारे पास कितना है, 154 मीटर। ये हमारे पास आया 154 मीटर। चलिए, तो 2x और x कितना होगा हमारे पास, 3x। तो 2 कितना होगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू हमारे पास कितना है, 154 मीटर। ओके, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी जो हमने मोस्टली पढ़ी हुई है। 2 3 जा 6, 6x प्लस का साइन लगाया, 2 2 जा 4 इक्वल टू हमारे पास कितना है, 154 मीटर। ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल को मिटा देते हैं, थोड़ी सी जगह हो जाएगी, तो आप लोग समझिए कैसे करना है इसको। चलिए, तो हमारे पास कितना था, 6x प्लस 4 इक्वल टू 154 मीटर। चलिए, अब हम क्या करेंगे, प्लस का 4 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का होगा, तो 6x इक्वल टू 154 माइनस का 4। 6x इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 150 मीटर। चलिए, 6 मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड किस में जाने वाला है, डिवाइड में। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 150 डिवाइडेड बाई 60। तो कितने बार जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 मीटर। 25 मीटर। तो ब्रेथ कितनी थी, x। तो हमारे पास b कितनी आने चाहिए, 25 मीटर। तो पहला आंसर आ गया, ब्रेथ हमारे पास कितनी हो गई, 25 मीटर। अगर हम लेंथ निकाले तो लेंथ कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 2। चलिए, कोई बात नहीं। तो 2x प्लस 2 का मतलब है कि 2 इंटू 25 प्लस का 2। तो 25 2 जा कितना होता है, 50। तो 50 प्लस 2, तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 52 मीटर। चलिए, हमारे पास दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 52 मीटर, एंड ब्रेथ हमारे पास कितनी है, 25 मीटर। तो यही हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि पेरीमीटर हमारे पास गिवन था, लेंथ और ब्रेथ में हमारे पास एक रिलेशन गिवन था कि ब्रेथ अगर हमारे पास x होगी तो लेंथ कितनी है हमारे पास, कि ट्वाइस ऑफ x प्लस 2। हमारे पास ये रिलेशन दे रखा था। लेंथ और ब्रेथ होने के बाद हमने फॉर्मूले में पुट की, लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 154 मीटर। अब हमने इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व किया, देन हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई। इसके बाद क्वेश्चन 3 हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसमें गिवन था द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल कितना था,
4/3 सेंटीमीटर। एंड दूसरा दे रखा था द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर। तो 4 कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर दे रखा था। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा कितना? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कुछ नहीं है कि सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारे पास सिर्फ 3 साइड हैं, तो लिख लेते हैं चलिए हम कि सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू 4 कंप्लीट 2/3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 15 का मल्टीप्लाई हम 4 में कराएंगे, प्लस का साइन 2 करेंगे, डिवाइड बाई 15। 15 4 जा 60 प्लस 2 डिवाइड बाई 15। तो ये हमारे पास कितना है 62 डिवाइड बाई 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल 62 डिवाइड बाई 15। तो कितना आया हमारे पास 62 डिवाइड बाई 15 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें एज्यूम क्या करना है, आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है कि बेस हमारे पास दिया होगा अगर, तो बाकी की 2 साइड इक्वल होती हैं। तो आइसोस्केल ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो लेट एज्यूम इक्वल साइड। चलिए हमने एज्यूम कर ली जो इक्वल साइड है वो हमारे पास x सेंटीमीटर की है, तो हमारे पास ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये भी x सेंटीमीटर की हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी x सेंटीमीटर की हो जाएगी। चलिए पेरीमीटर हमारे पास कितना होता है कि सम ऑफ ऑल साइड। चलिए हम सम कर लेते हैं ऑल साइड का। सबसे पहले लिखा x, दूसरी भी साइड हमारे पास कितनी थी, x की थी, तीसरी साइड हमें दे रखी थी कितनी 4/3 सेंटीमीटर, और जो इनका सम ऑफ ऑल साइड था वो किसके इक्वल था 62 डिवाइड बाई 15 का। चलिए हमारे पास x था और x था, ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएंगे 2x हो जाएंगे जी, प्लस का 4/3 दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास किसका हो जाएगा माइनस का 4/3 हो जाएगा। तो कितना आएगा 62 डिवाइड बाई 15 माइनस का 4/3। चलिए तो अगर हम 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15। अब आप लोग एलसीएम लेना सीख गए होंगे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो 15 बाई 15 तो हमारे पास कितना आएगा 62 इंटू 1 माइनस 3 5 जा 15 तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 5। तो हमारे पास कितना आया 62 माइनस 4 5 जा 20 डिवाइड बाई 15, और दूसरी साइड हमारे पास कितना लिखा था 2x, तो यहाँ भी लिख लेते हैं चलिए 2x। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 2x लिखा रहने दो, इक्वल का साइन लगाया, 62 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 15। चलिए इसके बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड किस में जाने वाला है डिवीजन में। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना है 42 डिवाइड बाई ऑलरेडी 15 था और इनटू 2। अब हम साइड 2 पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितने बार गया 21 बार। तो हमारे पास कितना आ गया 21 डिवाइड बाई 15। तो अगर अब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7/5। तो यही तो हमें पूछा था कि एक साइड जो होने वाली है वो कितनी होगी। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा था रिमेनिंग इक्वल साइड कितनी होगी, तो रिमेनिंग इक्वल साइड दोनों बराबर हैं तो उसकी लेंथ कितनी होने वाली है 7/5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा था कि सम ऑफ 2 नंबर इज 95, कि कोई भी 2 नंबर है जिनका सम हमारे पास कितना है 95। इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट वन नंबर कितना हमारे पास है x ले लिया। चलिए हमने एक नंबर था जिसको हमने एज्यूम कर लिया, हमारे पास आ गया x। तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना होगा, सेकंड नंबर लिख लेते हैं। तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना बोला उनने कि एक्सीड कर रहा है पहले वाले से कितना 15, तो हमारे पास सेकंड नंबर कितना आ जाएगा x प्लस 15। अब हमारे पास गिवन क्या था क्वेश्चंस में, गिवन था कि 2 नंबर का सम लिख लेते हैं। चलो ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर हमारे पास कितना था 95। तो पहला नंबर हमारे पास कितना है x, सेकंड नंबर कितना है x प्लस 15 इक्वल टू हमारे पास कितना होना चाहिए 95 जो कि दे रखा था। x और x कितना होगा 2x प्लस का 15 दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास कितना होगा
95 माइनस का 15, 5 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 0, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो 2 मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड किस में जाने वाला है, डिवीजन में, तो 40 बार जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आया 40। तो पहला नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा 40, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 15, तो हमारे पास x की वैल्यू आई थी 40, दूसरी कितनी आ जाएगी 15, तो ये कितना आ जाएगा 55। हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं। अगर हमें आंसर चेक करना है तो दोनों नंबर का सम करके देख लीजिए। दोनों नंबर का अगर सम हमारे पास 95 अगर आता है तो हमारे पास क्वेश्चन हमारा सही है। तो हमारे पास यही पूछा था क्वेश्चन में कि दोनों नंबर क्या होंगे हमारे पास, तो पहला नंबर होगा 40, दूसरा नंबर होगा 55। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें लिखा था कि 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर्स। तो अब हम समझते हैं कि जब भी दो नंबर रेशियो के फॉर्म में दे रखे हों तो हमारे पास नंबर कितने होने वाले हैं, लेट द नंबर। तो हमारे पास नंबर कितने होंगे, तो जब भी रेशियो में दे रखे हो तो दोनों को हम किसके टर्म में लिखते हैं, वेरिएबल के टर्म में। तो एक नंबर होगा 5x, तो दूसरा नंबर कितना होगा 3x। तो रेशियो में दे रखे हो 5:3, तो दोनों नंबर कितने होंगे 5x एंड 3x। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन दे रखी थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा था डिफर, उनका डिफर मतलब हो गया डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है दोनों नंबर का 18। अब एक चीज हम समझते हैं कि जब डिफरेंस की बात आती है तो हमेशा डिफरेंस में क्या होगा कि बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। डिफरेंस का मतलब यही होता है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर हमारे पास बड़ी वाली डिजिट कितनी है 5x, में से अगर 3x सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना आ गया 18। इसका मतलब है कि दो नंबर थे, दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है। दो नंबर का डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम बड़ी वाली डिजिट से छोटा वाला डिजिट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उनका डिफरेंस समझ में आता है। तो 5x में से अगर 3x जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2x इक्वल टू हमारे पास कितना है 18। 2 मल्टीप्लाई में था तो उस साइड किस में जाने वाला है डिवीजन में, तो 18/2, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9। तो अगर x की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर था हमारे पास 5x, तो 5 × 9 कितना आ गया 45। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा भाई, आप लोग बताइए खुद से, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 3x। 3x में कितना, 3 × x की वैल्यू कितनी है 9। तो अगर हम 9 3 जा 27, अगर हमें आंसर अगर चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे, 45 - 27 करा के देख लीजिए। अगर इसका आंसर हमारे पास 18 आता है तो हमारे पास ये सवाल सही है। तो हमारे पास दो नंबर कौन कौन से होने वाले, एक नंबर होगा 45 और दूसरा नंबर कितना होगा 27। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है। उसमें लिखा था 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51, व्हाट आर दीज नंबर। तो हम समझते हैं कि इंटीजर तो हमें पता है कि इंटीजर हमारे -∞ से लेके कहाँ तक होते हैं, प्लस का इन्फिनिटी तक सारे डिजिट कवर होते हैं। कि जैसे 0 के बाद आता है 1, के बाद आता है 2, के बाद आता है 3, और 0 से पहले कितना आता है -1 -2 माइनस का 3, ऐसे एंड सब टू प्लस का इन्फिनिटी हो गया। चलो यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी हो गया। तो ये हमारे पास होती है इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हमारे पास होता है कि क्रमागत मतलब एक के बाद एक। कि जैसे अगर हमारे पास 1 आ गया तो 1 के बाद कन्फर्म है कि 2 आने वाला है, 2 के बाद भी कन्फर्म है कि 3 आने वाला है। तो अभी तो हम वेरिएबल में बात कर रहे हैं। तो इन्हें बोला कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जो हमें नहीं पता कि कौन है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव के मतलब कि एक के बाद एक आने वाली है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी है। तो लेट एज्यूम 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया x के बाद कन्फर्म है कि उससे एक ज़्यादा होने वाली है x + 1। उसके बाद क्या होने वाली है x + 2, मतलब इसके बीच में डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1। इसका मतलब है कि हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लिए। अब गिवन था हमारे क्वेश्चंस में कि इन तीनों का सम कितना है 51। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का सम कितना है 51। तो हमने चलो सम कर लिया, पहला कितना था x और दूसरा कितना था x + 1।
तीसरा हमारे पास था x प्लस 2 इक्वल टू हमारे पास था 51। ये कैसे हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 बार x आया, वो कितना होने वाला है? 3x प्लस 2 प्लस 1 कितना आया? 3 इक्वल टू कितना है? 51। चलिए 3x इक्वल टू प्लस का 3 था, दूसरी साइड जाएगा माइनस का 3 होगा, 51 माइनस का 3, 3x इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा? 48। तो x हमारे पास कितना आने वाला है? 48। 3 मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड किस में जाएगा? डिवीजन में। तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो पहला हमारे पास डिजिट कितना आ गया? 16। 16 के बाद दूसरा कितना आएगा? 16 प्लस 1 मतलब 17। और तीसरा कितना था? 16 प्लस 2, तो हमारे पास कितना आ गया? 18। तो हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए 16, 17, 18, जिनका सम हमारे पास कितना है? 51। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें लिखा था कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर पिछले वाले क्वेश्चन में, कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो ये होते हैं, एक एक का डिफरेंस होता है, लेकिन उन्होंने बोला कि मल्टीपल्स ऑफ 8 का कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस है। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, तो इसका मतलब क्या होने वाला है? पहला हमारे पास है x, तो दूसरा कितना होगा? x प्लस जो 1 था उसका मल्टीपल कितना हो गया? 8। सेकंड में कितना है कि थर्ड हमारे पास था क्या? x प्लस 2 का मल्टीपल हो गया x प्लस 8। तो हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितने हो गए? x प्लस 8 एंड x प्लस 16। इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना है हमारे पास? 888। तो जो सम होने वाला है वो हमारे पास कितना था? 888। तो हमारे पास पहला नंबर कितना था? x, दूसरा नंबर कितना था? x प्लस 8, तीसरा नंबर कितना था? x प्लस 16 इक्वल टू कितना होने वाला? 888। ये हमारे पास गिवन था इक्वेशन में। तो x प्लस x कितना होने वाला है हमारे पास? 3x प्लस 16 और 8 कितना होने वाला हमारे पास? 24। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 888। तो 3x इक्वल टू हमारे पास जो प्लस का 24 है, दूसरी साइड जाने के बाद हमारे पास माइनस का 24 होने वाला है, माइनस का 24। 3x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 बचेगा और 8। तो 864 आया। 3 मल्टीप्लाई में था, तो दूसरी साइड जाने के बाद किस में होगा? डिवीजन में। तो 864 डिवाइड बाई 3। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो हमारे पास कितना आया? 288। ये हम डिवाइड करके बहुत ही ईजी है डिवाइड करना। 864, 3 2 जा 6, कितना बचा? 2, दूसरा डिजिट लगा 6, 3 8 जा 24, कितना बचा? 2 और 24, 3 8 जा 24, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे पास कितना आया? 288। तो यही प्रोसेस होने वाला है। इसके बाद हमें पहला मल्टीपल्स ऑफ 8 मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना मिला मुझे? 288। तो सेकंड मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना होगा हमारे पास? वो था हमारे पास x प्लस 8, तो ये कितना होने वाला है? 288 प्लस 8, तो ये कितना होने वाला है? 296। अगर मैं थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 की बात करूं तो हमारे पास कितना आने वाला है? x प्लस 16। तो हमारे पास कितना है? 288 प्लस 16, तो 86 कितना होता है? 4 और 8190, तो हमारे पास कितना है? 304। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हमें मिल गए। एक तो आ गया 288, 296 और 304। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स को निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या रखना है? सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख लीजिए, फिर उनको मल्टीपल्स के रूप में लिख लीजिए। जैसे 8 का मल्टीपल्स था तो हमने x प्लस 1 इंटू 8 किया, x प्लस 2 इंटू 8 किया, और इसके बाद हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आ गए। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा था कि सम हमारे पास इतना है। उसके बाद हमने इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाई और उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्वेश्चन के आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास था कि 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively,
दे एड अप टू 74, फाइंड दिस नंबर। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो अब देखते हैं कि हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, x, x प्लस 1, x प्लस 2। इसका मतलब है कि x के बाद x प्लस 1 आएगा, उसके बाद x प्लस 2 आएगा। तो ये हमारा पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में हो गया जी। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहले तो उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सम कर लिया भाई, x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2। फिर इन्होंने बोला कि उनको मल्टीप्लाई कराना है 1 बाई 1। पहला मल्टीप्लाई किसका था, 2 का। दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई था 3 का, एंड तीसरा किसका था, 4 का। अब ये ऐड कितना होके हो रहा है, 74। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था। तो क्वेश्चन में गिवन का था दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, एंड मल्टीप्लाइड विद 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है अलग अलग हमने सबका मल्टीपल रखा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई x में कराया तो हमारे पास कितना आया, 2x। 3 का मल्टीप्लाई अगर x प्लस 1 में कराएंगे, हमने कई बार ऐसा कर रख के देखा है। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, पहले 3x का, प्लस का साइन लगाया, लगा रहने दो। 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 3 1 जा 3, प्लस सेम मल्टीप्लीकेशन होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो कैसे होगा, 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2, इक्वल का साइन लगाया तो हमारे पास कितना है, 74। तो अब हमारे पास किससे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, 2x था लिख लिया, चलो, प्लस का 3x था लिख लिया, 3 1 जा 3 होने वाला है, प्लस 4 इंटू एक्स 4x हो गया जी, 4 2 जा 8 इक्वल टू 74। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि सारे वेरिएबल को ऐड कर लीजिए। 4 3 कितने, 7, और 7 और 2 कितने होने वाले, 9x। सारे डिजिट को ऐड कर लीजिए, 8 और 3 कितना होने वाला है, 11 इक्वल टू 74। प्लस के 11 अगर दूसरी साइड अगर हम भेजेंगे तो किसका होगा, आप लोग बताइए किसका होगा, 9x इक्वल टू हमारे पास कितना है, 74 माइनस का 11। जो प्लस का 11 था दूसरी साइड अगर जाएगा तो माइनस का 11 होगा। चलिए तो 9x इक्वल टू, अगर हम 74 माइनस 11 करते हैं तो हमारे पास बचता है सब्ट्रैक्ट करके कितना, 63। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, जो 9 मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में जाएगा, तो 63 डिवाइड बाई 9। तो x इक्वल टू कितना, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 7। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा था कि वो नंबर्स क्या होंगे, फाइंड दीज नंबर। तो पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर हमारे पास था x, तो x हमारे पास कितना आया, 7। सेकंड नंबर कितना था हमारे पास, x प्लस 1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 कितना आया, 8। थर्ड नंबर हमारे पास कितना होगा, x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 कितना आया हमारे पास, 7 8 9। तो हमारे पास ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जिसको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे और मल्टीप्लाई करें 2 का, 3 का एंड 4 का, तो ऐड करें तो 74 अगर आ रहा है तो हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितने होंगे, 7 8 एंड 9। तो अभी तक हमने चैप्टर 2 के क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक का वर्कबुक का सॉल्यूशन देखा है। तो इसके बाद हम लोग बाकी के क्वेश्चन इसका पार्ट 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक हम लोग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Thank you so much for watching this video. Thank you.